नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। और हमेशा की तरह कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका सिर्फ एक शेयर, एक नॉर्मल सा शेयर किसी के जीवन में बड़ा बदलाव लेके आ सकता है, किसी के जीवन को अंधियारे से दूर करके उजाले की तरफ लेके जा सकता है, किसी के जीवन से निराशा को मिटा सकता है। हो सकता है जिस वीडियो को आप शेयर कर रहे हैं उसको देखने वाला कोई दुखी हो, कोई आपका अपना ही हो, कोई भाई हो, बंधु हो, और आप एक शेयर करके कितना बड़ा पुण्य कमाएंगे। इसलिए शेयर जरूर करें और किसी के जीवन को भी बनाएं अपने साथ साथ। तो चलिए अब बात करेंगे आज के वास्तु के खास विषय पर। मित्रों, आज के वास्तु के इस विशेष विषय में मैं एक बहुत जर्नल बात आपको बताने जा रहा हूं, जो हम रोज यूज करते हैं। वास्तु अलर्ट, यानी कि वास्तु की चेतावनी। कहीं आप भी तो यूज नहीं करते ऐसी चद्दर, या ऐसी चद्दर को बिछाकर तो नहीं सोते। थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। आइए इस बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, बहुत शॉर्ट में, बहुत कम शब्दों में। देखिए, दिन भर की थकान मिटाने के लिए आदमी को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद की बहुत ज़रूरत होती है। हाँ, और दिन भर की थकान मिटाने के लिए, और क्योंकि हमें अगले दिन है ना फिर से तैयार होना है, फिर से रिचार्ज होना है, क्योंकि काम ज़रूर करना है, और उस काम की ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए सोना बहुत ज़रूरी है। और सोना भी ऐसा कैसा सोना, लेटने को सोना नहीं कहेंगे ना, अच्छी नींद निकालना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आरामदायक बिस्तर की ज़रूरत होती है, बेडरूम की ज़रूरत होती है। बिस्तर की चादर कैसी हो, बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कम से कम एक दिन 8 घंटे के लिए आपकी ऑरा, आपकी बॉडी, अगर आप रोज़ चादर बदलते हैं, ऐसे कई घर लोग हैं जो रोज़ चादर नहीं बदलते, जो हफ्ते में 2 दिन चादर बदलते हैं। कुछ लोग हैं जो ऑल्टरनेटिव डेज बदलते हैं, कुछ लोग हैं जो हफ्ते में एक बार चादर बदलते हैं, है ना, निर्भर करता है। लेकिन आपकी चादर कैसी हो, बहुत विशेष तौर से इस बारे में हम जानेंगे। देखिए, मैंने एक एपिसोड में आपको बताया कि आपका गद्दा कैसा हो। एक एपिसोड में आपको मैंने ये भी बताया है कि आपके पलंग कैसा हो, कौन सी लकड़ी से बना हो। आज हम बात करेंगे कि पलंग पर जो बिछाई जाने वाली, गद्दे के ऊपर जो चादर है वो कैसी हो। देखिए, बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर का भी नींद से और हेल्थ से, दोनों से बहुत बड़ा संबंध है। एक रंगी चादर बिस्तर के लिए आदर्श मानी जाती है, जिसमें कोई प्रिंट ना हो, जिसमें कोई भी कारीगरी ना करी हो, बिल्कुल प्लेन चादर, शांत कलर, सॉफ्ट। और मैंने देखा है अमूमन लोग सफेद चादर का इस्तेमाल करते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से और वास्तु के दृष्टिकोण से समझना आपको ये होगा, आपका जो बेडरूम है ना, वो 12वां भाव है कुंडली का। अब कई मैंने ज्योतिषाचार्यों को देखा है, वो कहते हैं सफेद चादर का इस्तेमाल कर लीजिए, शांति भरी नींद आएगी। बिल्कुल गलत है। सफेद चादर हर लिहाज से चंद्रमा का प्रारूप है, और आप डायरेक्टली क्या करते हैं, चंद्रमा को 12वें भाव में ले जाते हैं। देखिए, जिसका दाम्पत्य जीवन अत्यधिक रसिक हो या नॉर्मल चल रहा हो, उनके लिए तो फिर भी सफेद चादर बिछा करके काम बिल्कुल ठीक हो सकता है। लेकिन ऐसे लोगों को जिनको थोड़ी सी मेंटल टेंशन रहती है, प्रेशर रहता है, डिप्रेशन है, उनको सफ़ेद चादर का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्पेशली यूनिकलर, यानी कि सॉलिड जिसे हम कलर कहते हैं। देखिए, एक बात को समझना है, एक रंगी चादर बेस्ट है, लेकिन अगर वो चादर सफ़ेद है तो वो कहीं ना कहीं आपके नींद में खलल डाल सकती है, आपके मानसिक विकारों को बढ़ा सकती है।
अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, काली चादर कई लोग बिछा के सोते हैं। काली चादर मूलतः से नेगेटिविटी का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन कई जगह इसका भी काम है। अगर विशेष तौर से आपके बैक साइड में बड़ी खिड़कियां हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, और आपका बिस्तर अगर दीवार से एकदम सटा हुआ है, खिड़कियों के बिल्कुल साथ सटा हुआ है, तो ब्लैक चादर बिल्कुल काम करती है। वो एटलीस्ट आपकी नेगेटिविटी को कैच कर लेती है। लेकिन अगर आप बुरे सपने आते हैं तो आप पीले रंग की चादर का इस्तेमाल करें। ये आपको बचा के रखती है बुरे सपनों से। लेकिन ये दंपत्ति, नवदंपत्ति के लिए, जिसकी सेक्सुअल हेल्दी लाइफ है, उसके लिए नहीं है। ये स्टूडेंट्स के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, उन लोगों के लिए जो पढ़ रहे हैं। जो कपल अपने बीच में रोमांस क्रिएट नहीं कर पाता, उसको मैं सलाह देता हूँ लाल चादर के इस्तेमाल की। अगर उनका कमरा दक्षिण दिशा में है और वो उत्तर की तरफ पांव करके सोते हैं, निश्चित रूप से लाल रंग की बेडशीट का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही विशेष तौर से आपके जीवन में रोमांच और रोमांस दोनों आ जाएंगे। ये आपके मन में प्रेम को जगाती है, कामुकता को जगाती है, और रक्त विकार जो है ना, उनसे भी दूर रखती है। चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। भूरे रंग की चादर, जो डार्क कॉफ़ी कलर होती है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोग थोड़े अतरंगी हैं, उन लोगों को नीली चादर का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। सेम ये कर। दूसरी बात, गुलाबी चादर को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है यौन संबंधों के लिए। उसका इस्तेमाल आपके सेक्सुअल लाइफ को अच्छा बना देता है। लेकिन विशेष तौर से ध्यान रखा जाए, कुछ एक ऐसी चादर हैं जिनसे आपको बचना है। मूलतः से खाकी, ब्राउन डार्क कॉफी कलर और धूसरिया स्मोक कलर, इसकी चादरों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्यथा ये दाम्पत्य जीवनों में खलल पैदा करती हैं। इसके साथ साथ कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान दिया जाए। चादर पर कभी भी हाथी की पेंटिंग या उसके पैचेस वर्क नहीं होने चाहिए, दृश्य छपे हुए नहीं होने चाहिए। हाथी, पहाड़ और प्राकृतिक दृश्य जैसे झरना बहता हुआ इत्यादि इत्यादि। एक बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ, कुछ अगर आपको प्रिंट्स अच्छे लगते हैं तो ज़रूर एक काम कर सकते हैं। ग्रास की अगर कहीं प्रिंट आपको मिल जाए, या बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा मैदान हो जिस पर बाहर कहीं पानी बह रहा हो, उसको ज़रूर आप लगा सकते हैं। एक बात को विशेष तौर से ध्यान रखें, अगर फ्लो है, पानी बह रहा है चादर में किसी भी प्रिंट पे, तो आपको उधर से संबंधित प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं पक्षियों के छाप वाली चादरें। यह आपके कल्पनाओं को पंख देती है, लेकिन रात को नींद में सपने बहुत ज़्यादा आते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। सपनों में हसीन आकृतियां दिखाई देती हैं, सिर में भारीपन, और विशेष तौर से आपके मन पर कुछ ऐसा विकार पैदा हो जाता है। इसलिए पक्षियों की चादरें ना रखें। अगर चादर पर हिंसक पशुओं की पिक्चर्स हैं या प्रिंट जो है हिंसक पशुओं के, जैसे शेर, चीता, इस पर सोने वाले की नींद पूरी नहीं होती है और स्वभाव में कटुता का आ जाना बड़ा इजी है। ऐसी चादर कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक संबंधों को भी जन्म दे देती है, समझिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स को भी बढ़ा देती है, जिस पर हिंसक जानवर हो, क्योंकि मन में शांति कभी नहीं रहती। अब एक खास चीज़, चादर सिंगल कलर हो बहुत अच्छा है, लाल गुलाबी हो बहुत अच्छा है, लाइट क्रीम कलर हो तो और अच्छा है, लाइट ब्लू कलर हो तो भी बिल्कुल बढ़िया रहेगा, लेकिन फटी हुई नहीं होनी चाहिए। फटी हुई चादर दाम्पत्य सुख को बर्बाद कर देती है, उस पर सोने वाले का चैन छीन लेती है। इसी प्रकार से एक बात को विशेष ध्यान दिया जाए, जब आप सो रहे हो उससे पहले बिस्तर को झाड़ कर जरूर सोएं। मैंने देखा है कई लोग
3-3, 4-4 दिन, हफ्ता भर भी चादर चेंज नहीं करते, कोई बात नहीं, ये आपकी स्वच्छता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, रोज़ चादर को बिस्तर से उतारें, उसे झाड़ें अच्छे तरीके से, क्योंकि उससे आपकी नेगेटिविटी झड़ती। और उसके बाद विशेष तौर से एक बात का ध्यान रखें, उसको अच्छी तरह से सलवटें हटा करके लगाएं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बेहतर परिणाम आएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो टॉक और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर, कुछ अच्छा हो, कुछ बढ़िया। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा, शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक जो शेयर है ना, वो एक पुण्य है। तो ये पुण्य का काम ज़रूर कीजिए, किसी के जीवन में बड़ा बदलाव लेके आइए, एक शेयर ज़रूर कीजिए। और अब अपने कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।